स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर और पंजाब में ग्रेनेड आईडी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। दिल्ली के बॉर्डर से आने वाले हर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू में ड्रोन से हमले को लेकर चेतावनी जारी की गई। सुरक्षा बल कई इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। राजौरी में सुरक्षा बल अलर्ट। चकली इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। राजौरी में ही 2 दिन पहले बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। हिजबुल मुजाहिदीन का एक और आतंकी गिरफ्तार किया गया। आतंकवादियों के कब्जे से गोला बारूद बरामद। यह आतंकी पुलिस तलाशी अभियान से भागने में कामयाब रहा था। किश्तवाड़ में हिजबुल के 3 आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया गया। किले में तब्दील हुई राजधानी। लाल किले के आसपास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। जमीन से आसमान तक रखी जा रही है नजर। दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर भी सुरक्षा कड़ी की गई। हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। 26 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने इस बार लाल किला और उसके आसपास के इलाके को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया है। सुरक्षा ऐसी कि बिना पुलिस की इजाजत के परिंदा भी पर ना मार सके। यहाँ पर पूरे अगर इस इलाके की बात करें तो लाल किले के आसपास करीब 700 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। दिल्ली के मुनीरका मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ का कड़ा पहरा है। सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो की पार्किंग को भी 15 अगस्त के चलते बंद कर दिया गया है। इसको लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इस वक्त हम दिल्ली के मुनीरका मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो मौजूद हैं। हालांकि आम दिन के मुकाबले सीआईएसएफ जवानों की संख्या लगभग प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर 10 लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अटारी वाघा बॉर्डर पर पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान किया। बीएसएफ कमांडेंट जसबीर सिंह ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस पर हम भी पाक रेंजर्स को मिठाई गिफ्ट करेंगे। लखनऊ में इस बार घेवर को दिया गया जश्न आजादी का रंग। प्रदेश में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई मिठाइयों को तिरंगे के रंग में रंगा गया। 15 अगस्त से पहले यूपी के मुरादाबाद में बैंड, झंडों और सजावट के सामानों की बिक्री बढ़ी। दुकानदारों को मुनाफा हो रहा है। यूपी में स्वतंत्रता दिवस की हो रही हैं खास तैयारियां। अलीगढ़ की दुकानों में बनाई गई तिरंगे रंग की मिठाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कोयंबटूर में तिरंगा सब्जियों से सजाया गया। महली अमन मंदिर दर्शन का केंद्र बना। मंदिर का सजावट। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में तिरंगे को जगमगाया गया। आरबीआई भवन, पालिका केंद्र और विजय चौक लोगों ने ली सेल्फी। 15 अगस्त से पहले मुंबई में तिरंगे से रोशन हुआ सीएसएमटी और बीएमसी का भवन। जश्न की हो रही है खास तैयारियां। अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों के लिए तालिबान ने बड़ा बयान दिया है। कहा अफगानिस्तान में हिंदुस्तानियों को हमसे कोई खतरा नहीं। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भरोसा दिलाया कि तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावासों को निशाना नहीं बनाएगा। तालिबान का अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों पर कब्जा जारी है। एएफपी के मुताबिक काबुल से 50 किलोमीटर दूर स्थित प्रांत पर भी कब्जा किया गया। तालिबान ने अब तक जराश, शेबरगान, सरे पुल समेत कुल 18 प्रांतों पर कब्जा किया है। कंधार और लश्करगाह पर भी कब्जा जमा चुका है तालिबान। अफगानिस्तान में 3 भारतीय इंजीनियरों को तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके से एयरलिफ्ट किया गया। काबुल में भारत के दूतावास ने जानकारी दी। भारत ने अफगानिस्तान में रहने वाले नागरिकों को वापस लौटने के लिए कहा। साथ ही एडवाइजरी जारी करते हुए सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक गनी इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर एक अहम बैठक की और मजबूती से लड़ने का फैसला लिया। अमेरिका अपने नागरिकों को काबुल से निकालने में जुटा है। यूएस नागरिकों को वापस लाने के लिए अमेरिका ने 3000 सैनिक काबुल भेजे। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि सैनिक लंबे वक्त के लिए नहीं भेजे जा रहे हैं। ये सिर्फ टेम्परेरी मिशन है और सिर्फ नागरिकों को वापस लाएंगे। अब ब्रिटेन भी अफगानिस्तान से निकालेगा अपने कर्मचारी। मददगार अफगान नागरिकों की भी ब्रिटेन मदद करेगा।
ब्रिटेन ने अपने लोगों को निकालने के लिए 600 सैनिक भेजे हैं। जल्द से जल्द ब्रिटेन नागरिकों को निकालने की कोशिश होगी। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट फिर से बहाल हुआ। एक हफ्ता बंद रहा राहुल का ट्विटर। कांग्रेस के बाकी नेताओं के भी ट्विटर अकाउंट अनलॉक हुए। कांग्रेस का मुख्य ट्विटर हैंडल भी अनलॉक हुआ। राहुल गांधी मामले में फेसबुक इंडिया के हेड को एनसीपीसीआर ने भेजा नोटिस। 17 अगस्त की शाम 5 बजे पेश होने को कहा गया। दिल्ली में नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर मामले में तलब किया गया। फेसबुक पर बच्ची के परिवार की पहचान उजागर हुई। राहुल गांधी ने बच्ची के परिवार की तस्वीर शेयर की थी। आयोग ने फेसबुक को राहुल गांधी की पोस्ट हटाने के लिए कहा था। सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बीच ट्विटर ने बड़ा फैसला लिया। ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी का ट्विटर इंडिया से तबादला कर दिया गया है। मनीष माहेश्वरी अब अमेरिका में कंपनी का कामकाज संभालेंगे। मनीष माहेश्वरी सैन फ्रांसिस्को में वरिष्ठ निदेशक के पद पर उनको नियुक्ति दी गई है। आजादी के अमृत महोत्सव पर साइकिल चलाते दिखे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। किरण रिजिजू पैडल फॉर हेल्थ जागरूकता अभियान की शुरुआत की। साइकिल चलाकर बोले अनुराग ठाकुर का स्वस्थ भारत सशक्त भारत हो सकता है। पैडल फॉर हेल्थ के आयोजन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बोले 75 शहरों में साइकिलिंग की शुरुआत हुई। नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा तो देश भी स्वस्थ होगा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज अमृतसर दौरा करेंगे। कैप्टन जलियांवाला बाग स्मारक का लोकार्पण करेंगे। स्मारक की वर्चुअल नींव उन्होंने 25 जनवरी 2021 को रख दी थी। इस मौके पर शहीद के परिवारों को सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय ओलंपिक दल को चाय पर बुलाया। यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में रखा गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। भारत ने 1 स्वर्ण पदक सहित 7 पदक जीते हैं। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। आज शाम 7 बजे प्रसारित होगा राष्ट्रपति का संबोधन। दूरदर्शन नेशनल आकाशवाणी पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब तीनों ही प्लेटफॉर्म पर संदेश लाइव सुना जा सकता है। संसद की लोक लेखा समिति आज से कश्मीर और लद्दाख के 4 दिवसीय दौरे पर है। सेना को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा करेगी। दौरे के दौरान द्रास, करगिल और लेह जैसे दुर्गम स्थानों पर की जाएगी। इन स्थानों पर तैनात सेना की इकाइयां देखेंगी समिति सुविधाओं का जायजा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति आज से 18 अगस्त तक करगिल और लेह जिलों का दौरा करेगी। यह पैनल सियाचिन समेत कई इलाकों में सैनिकों के कपड़ों, उपकरणों, राशन, आवास के प्रावधान, खरीद जैसे मुद्दों की जांच करेगा। आनंद शर्मा की अध्यक्षता में दूसरा संसद पैनल जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। इस दौरान यह पैनल कश्मीर के लोगों से मिलेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरे का दूसरा दिन है। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में रेडिएशन मशीन का लोकार्पण करेंगे। 17 करोड़ रुपए की लागत से आई रेडिएशन मशीन। इस मशीन पर यूपी सरकार ने 50% यूपी सब्सिडी दी है। सीएम योगी भटहट के पिपरी में आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। वहीं दौरे के दौरान सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के सेक्रेटरी मिलन नार्वेकर को सीबीआई, ईडी और एनआईए की धमकी मिली। नार्वेकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि व्हाट्सएप मैसेज पर मांग पूरी करने को कहा। नार्वेकर ने दर्ज कराई शिकायत। मामले में संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। आरोप की तलाश जारी। देश में आज 40,000 से कम कोरोना के नए मरीज आए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 38,667 नए कोरोना मरीज। एक दिन में 478 संक्रमितों की मौत हुई। 35,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी। देश में कुल एक्टिव केस 3,87,000 के करीब बना हुआ है। केरल में अब भी सबसे अधिक मरीज आ रहे हैं। केरल में पिछले एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मरीज आए। केरल के बाद महाराष्ट्र में संक्रमण सबसे ज्यादा है। एक दिन में 63,80,000 से ज्यादा टीका लगाया गया। अब तक 53 करोड़ 61 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। नेजल वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली दूसरे क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई। डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक और मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 5 पहुंचा। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट। महाराष्ट्र में अब तक 66 डेल्टा प्लस वेरिएंट मरीजों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र में अब उन्हीं लोगों को एंट्री होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। महाराष्ट्र में कहा गया कि अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं तो 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। उड़ीसा में तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू। उड़ीसा सरकार ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स बनाई। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए डॉक्टर और नर्सों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अस्पताल में इलाज के लिए आए बच्चों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। हिमाचल के किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड में 2 और शव बरामद। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी। पटना में गंगा किनारे बसे सैकड़ों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। बाढ़ के कारण लोगों की मुसीबत बढ़ी। बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर हुए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पुलिस ने सैटेलाइट
फोन इस्तेमाल करने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से सैटेलाइट फोन और उसके उपकरण बरामद हुए। आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के तहत दोनों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस के मुताबिक मामले में अभी कोई भी आतंकी कनेक्शन सामने नहीं आया है। जयपुर में पिस्तौल दिखाकर व्यापारी से लूट की कोशिश की गई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मौके पर लोगों ने पिस्तौल दिखाने वाले शख्स को पकड़ा। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर के पैर में लगी गोली। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने 55 पिस्टल और 50 कारतूस बरामद किए। हथियार दिल्ली और एनसीआर में अपराधियों को सप्लाई होने थे। राजस्थान जोधपुर में सूडान के रहने वाले 2 छात्रों के कमरे में चोरी हुआ सामान सीसीटीवी में कैद। चोरी की वारदात। करीब 20 मिनट के अंदर ही चोर ने कमरे में बैग चुरा लिया और बैग में लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान भी था। दूसरे दिन खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए। भारत के पास पहली पारी के आधार पर 245 रनों की बढ़त। लॉर्ड्स के मैदान पर वापसी करते हुए बेहद खुश हुए सौरभ गांगुली। पुरानी यादों को तस्वीर के जरिए शेयर किया। धोनी की अगुवाई में यूएई पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स। एयरपोर्ट से धोनी की बेहद खास तस्वीर सामने आई। महिला रेसलर विनेश फोगाट के समर्थन में खड़ी हुई गीता फोगाट पेरिस ओलंपिक में जोरदार वापसी का दावा किया। सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर 15 अगस्त को लॉन्च होगी। 1947 रुपए की कीमत पर प्री बुक कर सकते हैं स्कूटर। वोकहार्ट ने स्पुतनिक के उत्पादन आपूर्ति के लिए दुबई की कंपनी के साथ समझौता किया। कंपनी 62 करोड़ खुराक तक उत्पादन करेगी। रिलायंस जियो ने एयरटेल के साथ स्पेक्ट्रम एग्रीमेंट पूरा किया। साल 1004 करोड़ का हुआ था सौदा। मध्य प्रदेश से फिर शुरू हो रही है महामना स्पेशल ट्रेन। वलसाड से जोधपुर और इंदौर से बीकानेर तक मिलेगी सुविधा। गोदरेज इंडस्ट्री के चेयरमैन आदि गोदरेज ने अपने पद से इस्तीफा दिया। भाई नादिर गोदरेज को सौंपी कंपनी की कमान। अगले महीने लॉन्च होगी एप्पल आईफोन 13 सीरीज। बेस मॉडल को 1,19,000 रुपए में किया जा सकता है पेश। 1 सितंबर से लाइव होने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नए प्लान्स। कंपनी वीआईपी सब्सक्रिप्शन करने जा रही है बंद। 17 अगस्त को लॉन्च होगा भारत का सबसे पहला 5G स्मार्टफोन। मोटोरोला एज 20 स्मार्टफोन होंगे खास फीचर्स। सैमसंग का नया 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी A52s जल्द होगा पेश। 33 से 37,000 रुपए की कीमत में किया जा सकता है लॉन्च। रिलीज होते ही अजय की फिल्म भुज ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। फिल्म को ट्विटर पर फैंस से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। दीपिका पादुकोण ने शकुन बत्रा की अनटाइटल फिल्म की शूटिंग पूरी की। फिल्म के सेट से तस्वीरें शेयर कर जानकारी दी। लंबे समय बाद एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट प्राची देसाई। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करती आई नजर। करीना कपूर के परिवार के साथ वीडियो वायरल। वीडियो में सैफ की गोद में दिखे नन्हे जहां। बिपाशा बसु पति करण सिंह ग्रोवर के साथ सैलून के बाहर कैप्चर हुई। बिपाशा करण काफी दिनों के बाद एक साथ नजर आए। इंटीमेट सीन के कारण विवादों में घिरी राधिका आप्टे। यूजर्स ने राधिका को बायकॉट करने की मांग की। पाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.9 दर्ज हुई भूकंप की तीव्रता। भूकंप से नुकसान की खबर नहीं। टर्की में बाढ़ ने मचाई भरी तबाही। बाढ़ से अब तक 38 लोगों की मौत। बाढ़ की चपेट में आने से कई लोग बेघर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।